हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल। और बच्चे लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम अपनी एक जर्नी। कैसी? क्लास 11th की इंग्लिश की जर्नी, जिसमें हमारा टारगेट होगा भाई फुल स्कोर करना। हाँ जी, फुल मतलब फुल, इससे कम नहीं, एक नंबर भी कम नहीं। तो क्या है सिलेबस, क्या है आपकी बुक्स, चलो जानते हैं आज की वीडियो में और फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं स्ट्रॉन्ग। और चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, हो गए बोर्ड्स ख़त्म, आ गए 11th में, सिलेक्ट कर ली अपना स्ट्रीम को, बेसिकली जो स्ट्रीम आपने करनी थी। अब प्रॉब्लम हो रही है यार आगे करियर में क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे जो लाइट क्लास होती है ना, मतलब जिसमें सिर्फ मस्ती होती है, पढ़ाई कम करते हैं, वो होती है तुम्हारी 11th क्लास। और जो सबसे ऐसा सब्जेक्ट तुम लोगों ने बना रखा है ना, जिसको तुम्हारा को मतलब पढ़ लेंगे ना, स्टोरी तो जान लिया, आंसर लिख देंगे ना, आंसर बनाना आता है, इंग्लिश आती है, वो है तुम्हारी एक्चुअली में इंग्लिश सब्जेक्ट। लेकिन बच्चे, अगर आप आज से ही मतलब डे 1 से ही सीरियस हो जाओ ना अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी में ही आएंगे, स्कोरिंग भी यही होगा। और आगे चल के तुम्हारे को जब तुमने ड्रीम कॉलेज में जाना है ना, अपने CUET में भी तुम्हारे बहुत काम आएगा ये। तो ध्यान रखो, NCERT है, आपकी बुक्स है, अच्छे से उन बुक्स को पढ़ो, क्योंकि आपको नहीं पता आपका RC क्या पता आपके चैप्टर में से आ जाए। CUET में, ड्रीम कॉलेज में तो सबने ही जाना है। तो यहाँ पर तुमने इसको एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए चलना है। क्या सिलेबस है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, सब कुछ तुम्हें आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे लोग, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास क्या है, कैसे है, आपकी बुक्स कौन कौन सी है। आधे बच्चों को तो एंड आते आते ही नहीं पता होता कि भाई कितनी बुक्स है, क्या है। तो आपकी 2 बुक्स है बच्चे लोग, एक है आप लोगों की हॉर्नबिल और एक है आप लोगों की स्नैपशॉट्स। तो पहले मैं आपको जरा हॉर्नबिल के बारे में बता दूं, क्या है आपका इस बुक में, कैसे है। तो देखिए, यहां पर आप देखेंगे आपके जो चैप्टर्स है, प्रोज सेक्शन में है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फिर है आपका फोटोग्राफ जो कि एक पॉम है, फिर है आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, ये आपका प्रोज है। देन डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कॉन्टिन्यूज, अगेन ये प्रोज है। द लेबनन टॉप, पॉम है आपकी। वॉइस ऑफ रेन, ये भी पॉम है। और चाइल्डहुड, ये भी आपकी पॉम है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है चैप्टर द एडवेंचर सिल्क रोड, जो कि प्रोज है फादर टू सन। ये आप लोगों के सारे चैप्टर्स हैं, अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर वे में करना है। क्या स्ट्रैटेजी है, बस दूसरी बुक का भी बता दूं, फिर तुम्हें स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि पढ़ोगे कैसे तुम मेरे साथ चैप्टर्स को, लिटरेचर पोर्शन को। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का दूसरी जो बुक है वो है आप लोगों की स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स में हमारे जो चैप्टर्स है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, मोस्ट, सच में बता बहुत अच्छा चैप्टर है। द एड्रेस, देन मदर्स डे, एक प्ले है आप लोगों का। बर्थ, प्रोज है आप लोगों का। टेल ऑफ मैलन सिटी, इसके बाद है आप लोगों का कुछ भी नहीं, बेसिकली ये आप लोगों का चैप्टर है किसका, स्नैपशॉट का। अब यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी, मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को ना, मेरे जो हर चैप्टर आएगा, हर टॉपिक आएगा, वो 2 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, जो पहला पार्ट होगा वो बहुत डिटेल्ड होगा। उस डिटेल्ड में जैसे कि आपकी हो जाएगी समरी, आपको मैं बड़ी प्यार से, बड़े मज़े से स्टोरी समझाऊंगी, सुनाऊंगी। फिर उसकी समरी भी प्रॉपर होगी, चाहे तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारे को चाहे एग्जाम में वो भी लर्न कर जाओगे, बढ़िया। और दूसरा जो होगा वो होगा आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। कैसे आंसर्स को लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन में से आंसर बनाना है, किस तरीके से बुक्स में से आंसर बनाना है, समरी में से हम कैसे आंसर को बेसिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस सेक्शन में, यानी कि लिटरेचर में। जब हमारा लिटरेचर स्टार्ट होगा तो तुमने समरी भी अच्छे से पढ़नी है, डिटेल्ड में प्रॉपर स्टोरी, साथ साथ क्या करना है, साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। बस दिन के मुझे 1 से 1.5 घंटा दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मांगी थी नहीं मैं तुमसे, बस थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, जो बताऊं जितना बताऊं बस उतना कर लेना।
ठीक है बच्चा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे देखिए, अब हमारे पास मैं आप लोगों को एक बार आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो सीबीएसई के थ्रू आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, मैं आप लोगों को वो सारा एक बार समझा देती हूँ। आप लोगों का बच्चे लोग सेक्शन ए है, सबसे पहले जो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। आप अपनी डेली हैबिट्स में एक आरसी को लाना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो आरसी होता है आगे चल के अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें ये आता है। एक भी नहीं, दो तो मिनिमम आते हैं। तो आपने अपनी उस फ्यूचर की प्रिपरेशन अभी से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका आरसी है जो कि अनसीन पैसेजेस है, ये आपके 2 आएंगे। ये टोटल वेटेज एक्चुअली में जो रीडिंग सेक्शन है वो 26 मार्क्स का रखता है, जिस 26 में से 18 मार्क्स का तो आपका 2 अनसीन पैसेजेस ही हो गए। और इसके साथ साथ आप लोगों का जो है वो आएगा, जो दूसरा पार्ट है वो है आप लोगों का बच्चे लोग नोट मेकिंग, ठीक है। तो ये जो नोट मेकिंग है, इसमें नोट मेकिंग आपकी 5 मार्क्स की है, और इसी नोट मेकिंग की जो समराइजेशन है वो 3 मार्क्स की। तो टोटल वेटेज आपकी बन गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो है ये नोट मेकिंग। बच्चों को लगता है हमें सिर्फ पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दिए तो वो नोट मेकिंग हो गया। तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। नोट मेकिंग ऐसे नहीं करते। नोट मेकिंग यानी कि जितना शॉर्ट कंप्रेस फॉर्म में आप उसको ब्रीफ में लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा, और उसी ब्रीफ में से फिर आपको समरी को इलाबोरेट करना होगा। ये होता है नोट मेकिंग। आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी, मेथड बताऊंगी, जिससे आपके नोट मेकिंग में मार्क्स डिडक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने करना है नोट मेकिंग। उसके बाद है बच्चे लोग, नोट मेकिंग किस तरीके से होगा आपका, ये आपको मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 मार्क टाइटल के, नंबरिंग के, की ग्लॉसरी नोट्स के 2 मार्क्स, इस तरीके से समरी के कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के 1 मार्क। तो ये टोटल वेटेज जो मिलकर बनती है वो बनती है 8 मार्क्स की। इसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट, जो कि है ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि वेटेज रखती है हमारी 23 मार्क्स की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ग्रामर तुम्हारी यहाँ तक है तो है, 12th में ग्रामर नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी सेंटेंस फ्रेम करने में इशू आते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दे एक्चुअली लैक इन देयर ग्रामर, वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पाते आंसर्स को, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर पर अभी से ही फोकस करना शुरू कर दो। बच्चे, बोर्ड के बाद सीयूईटी है, ग्रामर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट बोर्ड में भी अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तभी कर पाओगे जब आपको आता होगा सेंटेंस को आपने फ्रेम कैसे करना है। बोर्ड में आपका कंपटीशन सिर्फ लिमिटेड स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, पूरा इंडिया का बच्चा होगा बेटा। तो अगर आपको अभी भी नहीं आती, अपनी राइटिंग स्किल्स पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप एक्सप्रेसिव है, अब आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट डाउन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज आप नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग इन दैट थिंग। अपनी उस कमी पर काम करो और उस कमी को अपनी रेक्टिफाई करके उसमें बेस्ट से बेस्ट वर्जन अपना लेकर आओ, ठीक है। तो ये आपका इधर आएगा। ये 7 मार्क्स की वेटेज लगते हैं। इस ग्रामर में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो गैप फिलिंग के होंगे, जो टेंसेस और क्लॉजेस से रिलेटेड होंगे, और यहाँ पर रीऑर्डरिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होगी, ये आपका आएगा ग्रामर। फिर आप लोगों का आएगा टोटल 7 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 8 गिवन। अब ये आ जाता है आपका क्रिएटिव राइटिंग। इस क्रिएटिव राइटिंग में बच्चे आप लोगों के छोटे छोटे टास्क है, जैसे कि क्लासिफाइड होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, जिसकी वर्ड लिमिट है 50, और जो वेटेज है वो 3 मार्क्स की है। आपको फॉर्मेट के 1 मार्क, कंटेंट के और एक्सप्रेशन के 1 मार्क होंगे। वही आपको पोस्टर आएगा। अगेन पोस्टर का जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है, जिसमें 2 ऑप्शंस में होंगे, कोई एक करना होगा। 3 मार्क्स का आपका पोस्टर का आएगा, 1 मार्क फॉर्मेट के, 1 मार्क कंटेंट के और 1 मार्क एक्सप्रेशन के। इसके बाद है आप लोगों का लॉन्ग राइटिंग टास्क। क्योंकि वो शॉर्ट राइटिंग टास्क था वो 3 मार्क्स का था, ये लॉन्ग राइटिंग टास्क है तो ये आपका 5 मार्क्स का है। इसमें आपकी स्पीच आ जाएगी जो 120 से 150 वर्ड्स की होगी। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल क्यूज, ये सब चीज़ें आपको बताई गई होगी। स्पीच का एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के ही 1 नंबर है, कंटेंट के 2 और एक्सप्रेशन के 2। बार बार देखो एक्सप्रेशन वर्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपकी, क्योंकि अब हो चुकी है क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग में जो मैटर करता है वो करता है एक्सप्रेशंस। नाउ ये आ गया एक्सप्रेशन। फिर अगेन यहाँ पर आ गया डिबेट। तो हमने देखा हमारी एडवर्टीजमेंट हो गई, पोस्टर्स हो गई, और लॉन्ग में हमारा आ गया स्पीच और डिबेट। डिबेट की भी जो आप लोगों का है फॉर, अगेंस्ट, फॉर्मेट, कैसे लिखना है, सैल्यूटेशन, एक एक चीज डीपली समझनी है, फॉर्मेट को डिटेल में समझना है।
इसकी जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है, फॉर्मेट के 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स। अब आगे आते हैं, हमारा जो सेक्शन सी है वो है लिटरेचर। इसमें आप लोगों की 2 बुक्स है, सबको ही पता है, अभी मैंने आपको बुक्स में चैप्टर्स भी सारे बता ही दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो आपका पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होगा, यानी कि जो पोम्स की आपकी लाइंस होंगी ना, उसमें से कोई भी लाइंस ले ली जाएगी और उसमें से क्वेश्चन आपका फ्रेम आउट होगा, जिसमें आपको एक्सेस करना होगा, उसको इंटरप्रेट करना होगा, एनालिसिस करना होगा। इस क्वेश्चन की वेटेज है 3 मार्क्स, यानी कि 3 क्वेश्चन विल कम 1 मार्क्स ईच। इसके बाद आप लोगों का प्रोज आएगा। प्रोज यानी कि हॉर्नबिल में से किन्हीं 2 चैप्टर्स के 2 एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे यहाँ पर, और उसके क्वेश्चन हो गए। बेसिकली ये जो पोर्शन हो गया बच्चे लोग, ये आप लोगों का हो गया सीन पैसेजेस का, ठीक है। ये हम इसको मैं एक और बोल दूं तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। दिस वुड बी सीन पैसेजेस। नाउ यहाँ पर अगेन ये 3 मार्क्स का होगा, टोटल 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस। उसके बाद है प्रोज एक्सट्रैक्ट, जो कि किसके होंगे, स्नैपशॉट के, 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस, टोटल आ गया आपका 4। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे प्रोज में से और पोएट्री में से, जो कि हॉर्नबिल्स में से होगा। तो आपके 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे इधर, ठीक है। आउट ऑफ 4 टू बी आंसर्ड, 40 से 50 वर्ड्स की इसकी लिमिट होगी और ये टोटल 6 मार्क्स की आपकी वेटेज रखेगा। इसके बाद यहाँ पर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा स्नैपशॉट में से, 3 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन होगा, टोटल वेटेज हो जाएगी 3 मार्क्स। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। इधर हम 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसकी वर्ड लिमिट होगी आपकी 120 से 150 वर्ड्स, और हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से हो, बुक के कोई इंसिडेंट हो, कोई आपको एक्सट्रैक्ट में से हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी तरीके से वो क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, तो टोटल वेटेज होगी 6 मार्क्स। और उसके बाद फिर आपका अगेन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपका हॉर्नबिल से आएगा, एक आपका स्नैपशॉट्स में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इधर से हो जाएंगे, 1 ऑप्शंस भी होंगे और टोटल वेटेज हो जाएगी 6 मार्क्स। और इसी के साथ इस तरीके से आपने अपने पेपर के फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना है और अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपने कुछ भी करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज आपको अच्छे से बनानी होगी। प्लानिंग से काम नहीं चलता बॉस, अब ज़माना है स्ट्रैटेजीज का। हमने क्या देखा, हमने अपना पूरा सिलेबस देख लिया, हमने ये देख लिया पेपर किस तरह से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, हमने उस चीज़ को, फ्रेमवर्क को अपने माइंड में बिठा लिया, और नाउ वी आर रेडी टू स्कोर फुल। क्या आप रेडी है मेरे साथ फुल स्कोर करने के लिए? इफ़ यस तो कमेंट में लिख देना यस मैम वी आर विद यू। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशंस को, अपने आने वाली वीडियोस को। जल्दी मिलती हूँ आपसे उनमें, और हम अपनी प्रिपरेशन को करते हैं और स्ट्रॉन्ग। तो चलो बाय बच्चों, आज के लिए जल्दी मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।